अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्नात पर यकीन रखते हैं और हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिन्नात ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि जिन फूलों के अलावा चुड़ैलें भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं? लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ कुछ ही लोग जिन्नात पर यकीन रखते हैं, तो कुछ ही लोग चुड़ैलों पर भी यकीन रखते हैं। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी एक रियल चुड़ैल पर है। मेरी वीवर ने एक रियल लाइफ में इस चुड़ैल को एक्सपीरियंस किया। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम सुमैया है और मैं पाकिस्तान हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि सबकी एक नॉर्मल फैमिली होती है, वैसे ही मेरी एक नॉर्मल फैमिली है। मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से बाहर साउथ अफ्रीका में काम करते हैं, एक अच्छी सी ग्रोसरी शॉप में। मैं अपनी बेटियों के साथ, मेरी 2 बेटियां हैं जिनके साथ मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। कहते हैं कि मुश्किल वक्त के बाद अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। तो वैसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड की कॉल आई और उन्होंने मुझे एक अच्छी सी खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ग्रोसरी शॉप के मालिक से बात की है और उन्होंने आप लोगों का वीज़ा भी निकाल दिया है। तो मैं जल्द ही आप दोनों को यहाँ से ले जाने आ रहा हूँ। कुछ अर्सा सब्र करने के बाद आखिर हमारी सब्र ख़त्म ही हो गई। फिर हम साउथ अफ्रीका पहुँचे। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अंदर से शायद काफ़ी नर्वस भी थी, क्योंकि मैं कभी पाकिस्तान से बाहर अकेले सफ़र नहीं किया और अकेले रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए पाकिस्तान में। इसलिए मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहने में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिल जाती थी। तो हम लोग फ़ौरन ही वहाँ चले गए। फिर वहाँ शिफ्ट होने के बाद फ़ौरन मैंने ये बात सोची कि अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेले वक्त गुजारने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गई थी, लेकिन अब मुझे यकीन था कि अब हमारे अच्छे वक्त शुरू हो गए हैं। लेकिन आगे की बात कौन जानता है। मैं नहीं जानती थी ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरी मुश्किलात खड़े होने की, और मैं एक ऐसी मुश्किल में पड़ जाऊंगी शायद मैंने कभी सोचा भी ना हो। उन लोगों ने हमें एक अच्छा सा मकान रहने के लिए दिया जो 7 मंजिल का था, और जब हम बालकनी पे खड़े होकर देखते तो हमें सामने पोर्ट नज़र आता। काफ़ी खूबसूरत मंजर था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात थी कि मुझे एक अच्छा सा मकान और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, मेरी आदत हुआ करती थी जब भी मैं नमाज़ पढ़ती थी या कुरान पाक पढ़ती थी तो मुझे काफ़ी सुकून मिल जाता था, अपने दिमाग से भी और अपने दिल से भी। लेकिन जब भी मैं कुरान पाक पढ़ती थी और नमाज़ पढ़ती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे अलावा और मेरे बच्चों के अलावा आसपास कोई और भी है, और मैं ये कभी नहीं समझ पाई कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगा कि शायद जगह की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो, लेकिन ये चीज़ें तो रात को भी मुझे परेशान करने पर आ गई। ज़्यादातर तो उस घर में मैं सुकून की नींद भी नहीं सोआ करती थी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ महसूस ही हुआ करता था। जब भी मैं सो जाती और किसी कट की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती थी, कभी दूसरे कमरे से आवाज़ आती थी, उठकर वहाँ चली जाती थी तो देखती थी कि कुर्सी टेबल इधर उधर गिर रहे हों। तो कभी कभी हमें किचन से आवाज़ आती थी, वहाँ चली जाती तो ऐसा लगता कि जैसे किचन में किसी की लड़ाई हुई हो, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती। और बात ऐसे यहाँ तक बढ़ गई कि मेरे हस्बैंड के जो अलमारी में कपड़े रखे हुआ करते थे वो भी बाहर बिखरे पड़े हुआ करते थे। जब भी मेरे हस्बैंड सुबह उठकर काम के लिए निकल जाते, वहाँ से मेरी परेशानियाँ और बढ़ जाती। मुझे डर लगता था वहाँ रहने में। ऐसा लगता था कि ये मसलियात किसी और चीज़ों की वजह से हो, बल्कि हमारे अलावा उस घर में कोई नहीं था, लेकिन फिर कौन कर रहा था ये सब। बस यही बातें सारा दिन मेरे माइंड में चलती ही रहती। और साथ में मेरे लिए वो जगह काफ़ी नई थी, क्योंकि मैं पहली बार साउथ अफ्रीका गई हुई थी। वो घर बिल्कुल नया था। आस पड़ोस में भी वैसे लोग रहा करते थे जिनसे मेरी बात ही ना हो, क्योंकि वो लोग भी मेरे लिए नए थे और साथ में जगह भी। मेरी ज़िंदगी वहाँ रहकर तो और ज़्यादा अज़ाब होने लगी, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती, मैं वहाँ किसी को जानती नहीं। और एक रात तो मेरे साथ एक नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ। मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे बाल पीछे से खींच रहा हो, और मैं जब एकदम से खड़ी होकर बैठ गई तो मुझे
लगा कि जैसे दरवाज़ा खुला हो। जब वहाँ देखा तो सच में दरवाज़ा खुला था। वहाँ से बाहर गई, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके इस दरवाजे के पास जाकर उससे बाहर चली गई। मुझे वहाँ एक साया नजर आया जो बालकनी से होते हुए किचन की तरफ जा रहा था। फिर मैंने फ़ौरन से वापस जाकर अपने हस्बैंड को उठाया तो उन्होंने मुझे दिलासा देकर कहा कि तुम वहम कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में पहले इस ग्रोसरी के मालिक रहा करते थे। बाद में उन्होंने नीचे का घर ले लिया क्योंकि ऊपर आने जाने में उन्हें काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी, तो ये घर हम रहने लगे। उन्होंने उस घर में काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजारा, यानी कि 20 और 18 साल तक गुजारे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया और उसके बाद ये घर बंद भी था। इस घर को बंद हुए हुए 5 से 10 साल का अरसा शायद गुजर गया होगा, तब हम यहाँ रहने आ गए। उन्होंने हमसे कहा जब वो रह रहे थे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं आई, लेकिन जब मैं रह रही थी तो मेरी मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हमारे हस्बैंड के जो बॉस है, उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी अच्छी हैं और हम साथ में वहाँ घूमने भी कभी कभी साथ में चले जाते। तो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे उनसे तारुफ करवाया। मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी और उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत भी चलने लगी। वो मुझे सूरत वगैरह भी बोलती थी कि आप ये पढ़ें तो आपको शायद सुकून महसूस हो। मैंने उन्हें इस बात से बिल्कुल भी आगाह नहीं किया था कि मेरे साथ क्या मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन जब मुझे लगा कि ये सही वक्त है तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो लोगों की हेल्प किया करती थी, वो भी फ्री में, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मौक़े थे जो उनकी मदद से लोगों की हेल्प किया करते थे। तो मैंने उन्हें बताना मुनासिब समझा और मैंने उन्हें इस बात से आगाह भी कर दिया। मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी और मैं जानती थी कि मेरी परेशानियाँ सिर्फ वही समझ सकती हैं, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं देख के आपको ज़रूर बताती हूँ। वो मेरे लिए एक ज़रिया थी। कहते हैं कि अल्लाह ताला को अगर आपकी मदद करनी हो तो वो ज़रिया पैदा कर देता है, तो बिल्कुल वैसे ही वो मेरे लिए एक ज़रिया थी। और फिर कुछ टाइम बाद ही उन्होंने मुझे सारे तफसीलात से आगाह कर दिया और इसका इलाज भी बता दिया। कर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि मुझे कभी यकीन भी नहीं होता था कि शायद मैं कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे सब कुछ साफ साफ पता चल गया कि आखिर मेरे साथ इतने मुश्किलात हो क्यों रहे हैं और कैसे। अब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे होंगे। इन सवालों के जवाब आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था और उसके बाद ये सब ख़त्म कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलिएगा, ताकि आपकी पार्ट 2 आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। वाक़यात या कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।